चाशिदेलिक नमस्कार, मैं हूं तेंजिंग शेरा और न्यूज़ o'clock चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम खड़े हैं एक ऐसी राह पे जो लेकर जाते हैं एक खूबसूरत और मशहूर झील जिन्हें आप और मैं हम सब जानते हैं माधुरी झील के नाम से। यही नहीं, इसी राह पर एक और झील पड़ती है जिसका नाम है पिटीट सो लेक। जी हाँ दर्शकों, आज हम खड़े हैं एक ऐसी मोड़ पर, एक ऐसी राह पर जो इन सभी ऐतिहासिकों को दर्शाता है। इन हसीन वादियों और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच पड़ती है एक ऐसी पवित्र स्थल जिसका नाम है लामा जबशे। दर्शकों, अगर आपको पता ना हो जबशे का अर्थ तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि जबशे एक मनपा शब्द है जिसका अर्थ है पदचिन्ह, या फिर आप कह सकते हो पैरों के निशान या फुटप्रिंट। अब यह पवित्र स्थल हमारे तवांग शहर से इतनी दूर क्यों और किस लिए है? अब इस पवित्र स्थल को लामा जबशे क्यों और किस लिए कहा जाता है? ऐसी कौन सी खास वजह रही है इतने पवित्र स्थल होने के बावजूद या तवांग शहर से इतनी दूर क्यों और किस लिए है? आइए जानते हैं इस विषय पर थोड़ी और गहराई से। आप हमारे साथ बने रहें। जैसे कि आप सभी को पता है या अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, छठे दलाई लामा ग्यालवा त्संग्यांग ग्यात्सो जी का जन्म हमारे तवांग मन क्षेत्र के उगलिंग नामक गांव में हुआ था। 1 मार्च 1683 को जन्मे लामा ताशी तेंजिन जी उनके पिताश्री और चरम लामो जी उनके माताश्री व उनको जन्मे थे। दर्शकों, ऐसा माना जाता है छठे दलाई लामा ग्यालवा त्संग्यांग ग्यात्सो जी तिब्बत की ओर लौटते वक्त इसी जगह से एक आखिरी बार उन्होंने अपने जन्मभूमि या जन्म स्थान को देखने का अनुरोध किया था। तो मान्यता यह भी है कि इसी जगह और इसी स्थान से छठे दलाई लामा जी ने हमारे पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे प्रसिद्ध और विशाल बौद्ध मठ, जिनको आप जानते हैं गंदन नामग्यल हात्सी के तौर पे, या फिर तवांग मोनेस्ट्री, तवांग मठ, या फिर हम कह सकते हैं तवांग गोन्पा का उद्घाटन इसी स्थान से किया था और इसी प्रकार उनके पद चिन्ह यहाँ हमारे साथ आज रह गए हैं। ऐसे और कई सारे कहानियाँ, पुराण कथा, काल्पनिक कथाएं या मिथ है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे बौद्ध धर्म के प्राचीन काल की एक निशानी है। दर्शकों, अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं द लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब है संस्कृत का खो जाना अपनी पहचान का खो जाना है। इन प्राचीन स्मारकों और स्थलों का ऐसे मौसम और प्राकृतिक आपदाओं में खो जाना या लुप्त हो जाना जाहिर सी बात है। तो अब ऐसे में लुप्त हो रहे स्मारकों और प्राचीन स्थलों का संरक्षण हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए किया था, यानी कि अब हमारा फर्ज ही नहीं बल्कि हमारा धर्म भी है कि हम भी इन प्राचीन स्थलों और लुप्त हो रहे समारोह का पूरी तरह से संरक्षण करें, और ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी इस प्राचीन स्थलों का दर्शन हो और साथ ही उन्हें भी आशीष प्राप्ति हो। तो दर्शकों, ऐसे में आप और मैं हम सब मिलकर इनका बचाव किस प्रकार और किस तरह कर सकते हैं यह अब हमारे ऊपर है। तो दर्शकों, इसी पवित्र स्थल और प्राचीन स्थल के भीतर है हमारे छठे दलाई लामा जी के पदचिन्ह, पर सही अवस्था में न होने के कारण हम आज आपको उस पदचिन्ह का दर्शन नहीं करा पाएंगे। अब देख ही सकते हैं और इसी के लिए हम आपसे खेद और माफी चाहेंगे। हमारे न्यूज़ o'clock चैनल के द्वारा और साथ ही हमारे सभी दर्शकों, सभी जनताओं से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनकी मरम्मत की दी जाए। तो दर्शकों, लौटेंगे हम ऐसे और दिलचस्प और साथ ही ऐतिहासिक पन्नों के साथ। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे न्यूज़ o'clock चैनल के सभी टीम मेंबर्स की ओर से आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद।